स्वागत है जोरदार तरीके से हमारे नेवी आईसीजीडीडीवी वाले भाइयों के। पिछली भर्ती में किसी कारणवश जो भाई लोग जो आईसीजीडीडीवी का फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनका मन में डाउट है कि भैया जो 1/2027 की वैकेंसीज कब आएंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा, इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा। इससे पहले आप लोग कमेंट में मुझे एक चीज़ बताइए, कितने भाई लोग जो पिछली बार किसी कारणवश वैकेंसी नहीं फॉर्म नहीं भर पाए थे और आप इस बार फॉर्म भरना चाहते हो, और कितने भाई जो भाई ने फॉर्म भर दिया था और बट सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, और कितने नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया, सारी चीज़ें कमेंट बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, उससे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सारी अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलता है कि कब पता है कि मैं अभी 3 बार नेवी एसएसआई एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हूँ और फेज़ 2 भी, और एक बार इंडियन एयरफोर्स, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। सारी चीज़ों आपको इसी चैनल पर ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाता है, इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरीके से काम करते रहे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि सारी चीज़ों पर आपकी मन में डाउट क्या है। सबसे पहला डाउट है कि न्यू वैकेंसी, एक्सपेक्टेड डेट, एज लिमिट, एक्सपेक्टेड वैकेंसी, आंतरिक वैकेंसी भी विल बी एडेड अगेन, 2 वैकेंसी विल बी कम्बाइंड। यानी कि आप लोग के मन में बहुत सारी डाउट है कि क्या न्यू वैकेंसी कब आएगी, एज लिमिट क्या होगी, कितने वैकेंसी रहेगी, क्या यांत्रिक यानी कि डीवी का वैकेंसी जिसमें ऐड हुआ या नहीं, या क्या फिर से 2 इनटेक एक साथ होगा। तो सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और सारी डाउट आपको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ पुराना जो कि समीकरण देखते हैं कि कैसे भर्ती की प्रक्रिया चलती है। तो मैं बता दूँ आपको इम्पोर्टेंट डेट्स, जो कि 1/2006 जो कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे आईसीजी 1/2025 की जो वैकेंसीज थी उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो उसका मैं बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपकी 3/6/2024 में आ गया था, और इसका जो लास्ट रजिस्ट्रेशन का है यानी कि 10/7/2024 का था, और इसका जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम डेट था वो आपको 23 से 24 नवंबर 2024 में आ गया था, और इसका जो रिज़ल्ट था 19/12/2024 को आ गया था, यानी कि दिसंबर में ही इसका रिज़ल्ट आ गया था फेज़ 2 के लिए। और आईसीजीडीडी 2025 का ये वैकेंसीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और चलिए मैं आगे बात करता हूँ 2025 की वैकेंसीज के बारे में। ये आपका 2002 एक मिनट, ये आपका 2025 की वैकेंसी है। इसका एप्लीकेशन आपको बेसिकली आपको फरवरी के सेकेंड वीक में से आ गया था, एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका था, और लास्ट डेट था जो कि 3 मार्च के था। और इसका एग्ज़ाम सिटी एग्ज़ाम अप्रैल जो 15/4 यानी कि अब मई में आ गया, अप्रैल में आ गया था, और जिसका एग्ज़ाम है जो कि 25, 26, 27, 28 अप्रैल का हुआ था। इसका रिजल्ट डेट था जो कि उसी जून में ही आपको देखने को मिला था, जो कि 19/5/2025 को है। तो चलिए, और लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया मेरे दोस्त, इस बार कुछ आपको अलग देखने को मिला। देख सकते हैं कि इस बार आपको कुछ अलग देखने को क्या मिला है कि एक मिनट, इम्पोर्टेंट डेट्स इस बार 1/2026 और 2/2026 का दोनों एक साथ वैकेंसी आ गई, जिसका एप्लीकेशन 11/6 को भरना शुरू हो गया था। 11 जुलाई से भरने लगा था फॉर्म, और इसका जो कि लास्ट रजिस्ट्रेशन था 29 जुलाई को था। इससे एग्ज़ाम जो था 18, 19, 20 सितंबर को था। रिजल्ट अवेलेबल था जो 29/10/2025 को था। स्टेज 2 एग्ज़ाम अभी तक नॉट आउट हुआ, नॉट आउट येट, अभी तक इसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। तो आप लोग के मन में डाउट होगी या फिर अभी भी क्या 2 वैकेंसीज साथ आएंगी। तो मैं बता दूं कि हाँ, 2 वैकेंसीज इस बार भी साथ होंगी। और क्या इसका और जो एप्लीकेशन डेट क्या होता है, इसका एप्लीकेशन आपका एक्सपेक्टेड फरवरी से मार्च में देखने को मिलेगा। इसका एग्ज़ाम है जो कि अप्रैल 2026 में देखने को मिलेगा। ये आंतरिक यानी कि डीबी का वैकेंसी ऑल्सो विल बी, हाँ ये दोनों वैकेंसी एक साथ आएंगी। और इनटेक एडेड एक्सपेक्टेड है, ये दोनों एक ही साथ 1/2027 और 2/2027 आएंगे। आपको पता है कि ये 1 साल एडवांस में एयरफोर्स आईसीजी ने भी चलता है। तो फॉर जीडी के लिए देख सकते हैं आप 1 जुलाई, आपका ये एज इतना होना चाहिए 1 जुलाई 2005 के बीच 1 अगस्त 2009 के बीच होना चाहिए। आप 1 जुलाई को भी पैदा लिए हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। आप 1 अगस्त 2009 को भी पैदा लिए तो आप इसमें एलिजिबल है। यदि आप इससे पहले पैदा लिए और इसके बाद पैदा लिए तो आप इसके लिए वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर डी भी ये देख सकते हैं 1 जुलाई 2005 से 1 अगस्त 2009 के बीच होना चाहिए। फॉर यांत्रिक होता है, इसका 1 फरवरी 2005 से 1 फरवरी 2009 के बीच में होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया, और एज लिमिट। और चलिए बात करता हूँ मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम में 2 सेक्शन आएंगे। सेक्शन 1 में आपको एक मिनट,
सेक्शन 1 में आपको 60 क्वेश्चन आएंगे जो कि जीडी या डीबी दोनों में होंगे। जीडी में, और आपको पता है कि डीबी में सिर्फ सेक्शन 1 ही होता है, डीबी में सिर्फ आपका सेक्शन 1 ही होगा और जीडी में सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 1 में आपको पहले मैथ की क्वेश्चन आएंगे क्योंकि जनरल मैथ होती है। जनरल मैथ आपकी साइंस, रीजनिंग और जीके और इंग्लिश मैथ का 20 क्वेश्चन रहता है, साइंस का 10 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहता है, जीके का 5 क्वेश्चन रहता है और इसका 15 क्वेश्चन रहता है। टोटल 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं, 60 नंबर के होते हैं। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं। मैथ की 20 क्वेश्चन आती है जो कि जनरल मैथ होती है और साइंस की 10 क्वेश्चन। जीडी की पेपर 1 में सेक्शन 1 में आती है, डीबी में सिर्फ एक ही सेक्शन आती है। और चलिए मैं जीडी की सेकेंड सेक्शन 2 में जीडी ओनली जीडी के लिए सेक्शन सेकेंड आती है जिसमें आपको 25 क्वेश्चन टेक्निकल मैथ्स को देखने को मिलती है। मैथ्स ये आपको टेक्निकल मैथ होती है और 25 क्वेश्चन जिसमें से फिजिक्स को देखने को मिलती है। फिजिक्स ये भी 12th लेवल का फिजिक्स होता है। फिजिक्स उस पेपर में आता है बट उसमें 10th लेवल का फिजिक्स आता था। आई होप सारी डाउट आपको क्लियर हो गई। अभी भी कोई डाउट बचा हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ कर उस पर पूछ लीजिए, सारे डाउट उस पर क्लियर करूँगा। अगर पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, मस्त रहिएगा। राम राम।